आज का जो केक है वो हाफ़ केजी में थीम केक बनने वाला है एंड ये उसी सेम क्लाइंट का ऑर्डर था जिन्होंने वो फ्रूट केक का ऑर्डर दिया था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। सो बेसिकली दिवाली के एक दिन पहले उन्हें दोनों केक्स चाहिए थे क्योंकि उनकी बेटे का बर्थडे भी था प्लस उनकी इन लॉज़ की एनिवर्सरी भी थी। तो 2 हाफ़ केजी के केक्स उन्होंने ऑर्डर किया था। अब हाफ़ केजी में क्या होता है ना, थीम केक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर पॉ पेट्रोल जैसा थीम हो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती है सारे कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड छोटे केक में ना बहुत कंजेस्टेड लगता है वो देखने में। बट फिर भी ये मेरी पुरानी क्लाइंट है तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए मैं बना देती हूँ। एंड उन्होंने ही कहा था कि आप वो शुगर शीट वाले टॉपर्स लगाना क्योंकि उनके बेटे को और उसके भाई को वो टॉपर्स निकाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि केक को मैं 5 इंच के टिन में बनाऊँ ताकि थोड़ा हाइटेंड लगे, या फिर 6 इंच के टिन में बनाऊँ क्योंकि ये ट्रफ़ल केक बनने वाला था। एंड ट्रफ़ल केक में ऐसे भी इतना ज़्यादा हाइट होता नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने सारे कैरेक्टर्स मुझे इसमें यूज़ करने हैं, तो बस यही सोचते सोचते मैंने 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया और उसे 3 लेयर्स में कट कर लिया। और जो बोर्ड मैंने लिया है ना वो मैंने 10 इंचज़ का लिया है क्योंकि एक तो मुझे बोर्ड के ऊपर हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिखना था एंड दूसरा इस पे इतने कैरेक्टर्स आने वाले थे, मुझे लगा कि छोटा बोर्ड लूँगी तो वो देखने में और ज़्यादा कंजेस्टेड लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लिया है। तो स्पॉन्ज को मैंने चॉकलेट सिरप से सोक कर लिया है एंड फिर 2:1 रेशियो गनाश मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने स्पॉन्ज की दूसरी लेयर रखी है एंड इसी तरह से सारे लेयर्स को मैंने बिल्ड कर लिया। गनाश से ही इसको अच्छे से क्रम कोट कर दिया और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। सो फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट कलर का क्रीम लिया है एंड पाइपिंग बैग की मदद से पूरे केक के ऊपर मैंने अच्छे से पहले क्रीम को अप्लाई कर दिया और फिर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से इसको मैंने स्मूथ कर लिया। अब बहुत लोग, मुझे पता है कि हाफ़ केजी का केक थीम में बनाते नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हाफ़ केजी का केक ही नहीं बनाते हैं, वो उनका सीधा 1 केजी से ही स्टार्ट होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक होम बेकर हो एंड अगर आप केक्स बनाते हो तो हाफ़ केजी या उससे छोटा बेंटो केक्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट बड़े केक्स की नहीं होती है। वैसे तो देखा जाए कि अक्सर जब लोगों की बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है या फिर कोई वेडिंग केक बनता है तो गेस्ट्स उनके इतने ज़्यादा नहीं होते, केक इनको प्रॉब्ली 2 या 3 केजी का ही चाहिए होता है, बट देखने में वो 8-10 केजी का लगना चाहिए, इसीलिए लोग डमी केक्स वगैरह यूज़ करते हैं। सो एनीवेज़, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम केक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने भी क्लाइंट को मना नहीं किया हाफ़ केजी केक के लिए। इनफैक्ट कभी कभार ना क्लाइंट्स मुझसे पूछते भी है कि क्या आप हाफ़ केजी केक्स बनाते हो, तो मैं कहती हूँ कि ऑफ़ कोर्स मैं बनाती हूँ, मतलब हाफ़ केजी केक बनाने में क्या दिक्कत है। एंड कभी कभार क्लाइंट्स को मुझे बताना पड़ता है कि आप जिस तरह का थीम या जिस तरह का केक आप सोच रहे हो वो हाफ़ केजी में पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमें क्लाइंट को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है क्योंकि हमें पता है हमें केक बनाना है एंड हमें इस चीज़ का नॉलेज है, क्लाइंट्स को इतना आइडिया नहीं रहता है। तो इसीलिए या तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें पॉसिबल होंगी, या फिर आगे से हमें उनको बताना पड़ता है कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती हूँ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जितने भी डिस्कशंस हैं, जो भी क्लाइंट को बताना है, पूछना है, वो सारी चीज़ें ऑर्डर कंफर्म होने से पहले कर लेना बेटर है। वरना क्लाइंट्स को बाद में ये भी लग सकता है कि अरे उन्होंने ये पहले तो नहीं कहा था या फिर उन्होंने पहले तो नहीं पूछा था, अब शायद मैं ये सोचूं कि मैं डिज़ाइन ही चेंज कर दूं। सो ये सारी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेस्ट होता है कि आप क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर लें एंड उसके बाद आप ऑर्डर को कन्फर्म करें। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट भी देना था। मुझे लगा कि वाइट एंड ब्लू नॉर्मली पॉ पेट्रोल का थीम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का क्रीम मैंने लिया है एंड पाइपिंग बैग की मदद से केक के ऊपर उसको अप्लाई करके मैंने स्क्रैपर से उसको स्मूथ कर लिया है। ना फॉल्ट लाइन के लिए आप चाहो तो केक को थोड़ी देर फ्रिज में रख के चिल करके उसके बाद भी आप फॉल्ट लाइन दे सकते हो, वरना कभी कभार क्या होता है अगर आपका बेस क्रीम सॉफ्ट रहता है ना, तो फॉल्ट लाइन के लिए क्रीम जो आप अप्लाई करते हो केक के ऊपर वो प्रॉपरली बैठता नहीं है बेस क्रीम के ऊपर। बट यहाँ पे केक छोटा सा ही था एंड अभी वेदर थैंकफुली अच्छा हो गया है, इतनी गर्मी है नहीं, तो मैंने डायरेक्टली फॉल्ट लाइन इसके ऊपर बना दिया।
बस इसके बाद मैंने वापस से केक को फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। सो ये जस्ट डिलीवरी के आधे घंटे पहले यहाँ पे मैं सारे एडिबल शुगर शीट्स प्लेस कर रही हूँ केक के ऊपर। सो इन सब के पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगा लिया था एंड ये जितना भी टॉपर्स आप देख रहे हो, जो भी लोगो है, पॉज है, ये सब मैंने एडिबल पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकलवा लिया था। सो टूथपिक की मदद से ऊपर वाले टॉपर्स को मैंने इस तरह से प्लेस कर लिया और थोड़े से मेरे पास ब्लू स्प्रिंकल्स थे, वो भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। एंड लास्टली जो हैप्पी बर्थडे का मैसेज है वो मैंने फॉन्डेंट से लिख के रखा था, वो मैंने केक बोर्ड के ऊपर प्लेस कर दिया। सो इस केक का जो डिज़ाइन है ना, ये ऑनेस्टली मैंने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं किया था। उन्होंने बस कहा था कि ये सारे कैरेक्टर्स उन्हें चाहिए केक के ऊपर। बट वही होता है कि जब क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि आप अच्छा काम करोगे एंड अच्छा केक बना के उन्हें दोगे। तो ना तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या डिज़ाइन आप बनाओगे, आप कुछ डिज़ाइन शेयर कर दो या जो भी है, उन्होंने बस ये कहा था कि वो कैरेक्टर्स मुझे चाहिए केक के ऊपर, ताकि बच्चे उन्हें उठा के एंजॉय कर सके। तो बस इस तरह से हमारा केक जो है वो हो गया है कंप्लीट। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वाला केक कैसा लगा। छोटे साइज़ में जब थीम केक बनाना हो तो मेरे ख्याल से इस तरह से हम बना सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा था। एंड आई थिंक क्योंकि मैंने बड़ा बोर्ड यूज़ किया था तो इतना कंजेस्टेड नहीं लग रहा था। इट वाज आई थिंक लुकिंग वेरी क्यूट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।